हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे होंगे कि अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, हमने पिछले वीडियो तक आपको बताया था कि कैसे प्लांट सेल बनाएंगे, ठीक है ना। अब आज बात करेंगे कि प्लांट सेल में जितने भी कोशिकांग है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है, सभी का नाम कैसे लिखेंगे। वीडियो को बहुत केयरफुली आप क्या करेंगे, अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना। हमने उसमें बताया था, प्लांट सेल में पूरा ड्रा किया था। वहाँ बताया था कि जैसे इसका क्या नाम होगा बेटा, फिर इसका क्या नाम होगा, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम क्या होगा, मतलब सभी का नाम क्या होगा। तो 1 बाय 1 कर आप पेन उठा लीजिए, ठीक है ना। तो स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए देखा जाएगा। सबसे पहले जो आपने कल लेयर बनाया था, याद है आपको लेयर, कौन सा लेयर बनाया था, एकदम बाहरी लेयर। तो इस लेयर को कहा जाता है बेटा कोशिका भित्ति। क्या बोली जाती है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति इंग्लिश में कहा जाएगा सेल वॉल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, सेल वॉल। अब जो बच्चे जिस भी स्ट्रीम से हों, हिंदी वाले हों हिंदी में लिखें, 9th वाले हिंदी लिखेंगे, 11th वाले टोटल इंग्लिश लिखेंगे, सीबीएसई वाले इंग्लिश लिखेंगे, मतलब जिस भी स्टैंडर्ड में होंगे तो इसका प्रयोग कीजिएगा। और बीएससी वाले भी क्या करेंगे, टोटल इंग्लिश लिखेंगे। लेकिन ध्यान देंगे 9th वाले हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट लेयर हमने बना दिया क्या बेटा, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति में एक लेयर हमने बनाया है ब्लैक सा अंदर की हो ना, तो इसका नाम होता है मध्य पटलिका। मध्य पटलिका, मध्य पटलिका, मध्य पटलिका। इसको कहा जाता है मिडिल लेमिला। मिडिल, मिडिल मतलब बीच में होता है, मिडिल लेमिला। लेमिला, यहाँ ई भी लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं, मिडिल लेमिला, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। इसके बाद अब आएंगे अंदर। हमने एक बताया था कल आपको कि पिंक कलर का कोई यूज करेंगे, रेड कलर आपको यूज नहीं करना है, मैंने आपको बताया था। तो आप जब पिंक कलर यूज करेंगे तो ध्यान दीजिए, यह लेयर आपकी बेटा, यह लेयर पिंक कलर वाली होगी क्या, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका कला। तो लिख देते हैं प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। इसको कहा जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से यह क्या जानी जाएगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद बात करेंगे, यह बड़ी सी क्या चीज, तो इसका नाम होता है रसधानी। इसको कहा क्या जाता है, रसधानी, यानी कहा जाता है बेटा रिक्तिका। रसधानी कहा जाता है क्या, रिक्तिका। इंग्लिश में बोली जाती है वैक्यूल। इंग्लिश में क्या कही जाती है, वैक्यूल कही जाती है। अब छोटी गोल संरचना आपने बना है, किसी को कलर किया है, किसी को कलर नहीं किया है। तो जिसको कलर किया है उसका क्या नाम होगा, जिसको कलर किया है पहले उसको, इसके पहले ये क्या चीज बना है, ये, तो इसका नाम होगा बेटा गाल्जी उपकरण। गाल्जी उपकरण, गाल्जी उपकरण, गाल्जी उपकरण। इसको कहा जाएगा गाल्जी अपैरटस, GOLGI ना, गाल्जी अपैरटस, अपैरटस, गाल्जी अपैरटस होगा, गाल्जी उपकरण, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, ये जो छोटी गोल जिसको आपने पेंट किया था, इसका नाम होता है लयनकाय। लयनकाय, लयनकाय को इंग्लिश में बोला जाता है लाइसोसोम। कुछ किताबें डायरेक्ट इसको क्या नाम देती हैं, लाइसोसोम नाम देती हैं, लाइसोसोम ही देती हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नीचे एक आपने डिजाइन वाला बनाया, एक क्या बनाया, नॉर्मल बनाया। तो जो डिजाइन वाला बनाया इसका नाम होता है सूत्रकणिका। सूत्रकणिका, सूत्रकणिका। इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, 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 ठीक है ना। इंग्लिश भी लिख देगा MITOCHONDRIA, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। उसके बाद ये जो बड़ी संरचना है इसका नाम क्या करेंगे, तो इसका नाम बेटा देंगे आप क्या, हरित लवक। हरित लवक, इसको कहा जाएगा इंग्लिश में क्या, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। चलिए हरित लवक हो गया। इसके बाद अब देखिए, इसमें जाल की तरह कुछ संरचना बनाए, ऐसे ऐसे सब लिखे हैं, तो इसका क्या नाम होगा, इनका क्या नाम होगा, इसका नाम होता है खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका। खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका, अंतःप्रदब्बी जालिका, जालिका, खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका। खुरदरी को इंग्लिश में कहा जाता है रफ, अंतःप्रदब्बी जालिका का होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इसको कह सकते हैं आप क्या, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, ठीक है ना। शॉर्टकट में क्या कहेंगे इसको, RER, RER, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, फिर आपने छोटा छोटा ऐसे पिंक कलर का जो भी बनाए हैं, इसका नाम क्या होगा, चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका। इसका नाम क्या देंगे, चिकनी, चिकनी
अंतःप्रदब्बी जालिका, अंतःप्रदब्बी जालिका, जालिका। अब यहाँ मैं इसका शॉर्टकट नाम लिख दे रहा हूँ। चिकनी का क्या होता है? स्मूथ होता है, स्मूथ। अब अंतःप्रदब्बी जालिका का कॉपी कर लीजिएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी क्या कहेंगे? ER, यानी शॉर्टकट में क्या कर सकते हैं बेटा? SER, ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद अब ये बचिए बीच में गोलाकार संरचना बची है, इसका टोटल नाम एक साइड आपको लिखना होगा। सबसे पहले बात करेंगे, सबसे बाहरी जो परत होगी इसका नाम होगा केंद्रक कला, केंद्रक कला। इसको इंग्लिश में कहा जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हम लिख दे रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, ये तो ठीक है। इसके बाद इसके अंदर पाई जाती है बेटा केंद्रिका, यह क्या होगी? केंद्रिका, केंद्रिका। इंग्लिश में कहा जाता है न्यूक्लियोलस, NUCLEOLUS, न्यूक्लियोलस, सही है। इसके बाद इसके बीच बीच में छोटा छोटा क्या होता है? छिद्र होता है, जिसको कहा जाता है केंद्रक छिद्र, केंद्रक पोर कहते हैं या फिर छिद्र कहेंगे, केंद्रक क्या कहेंगे? छिद्र। इसको कहा जाएगा न्यूक्लियोपोर, न्यूक्लियोपोर के नाम से यह जानी जाएगी। इसके बाद इसके अंदर जो जाल की तरह संरचना होती है, इसका नाम होता है क्रोमैटिन, क्रोमैटिन जाल या क्रोमैटिन धागे, इंग्लिश में कहा जाएगा क्रोमैटिन थ्रेड, क्रोमैटिन क्या बोला जाएगा बेटा? थ्रेड कहा जाएगा, थ्रेड, ठीक है ना। इसके बाद इसके अंदर जो द्रव भरा होगा उसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव, केंद्रक क्या कहा जाएगा? द्रव्य कहा जाएगा, ठीक है ना। इसको कहा जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानी जाएगी। अब देखिए हमने टोटल संरचना इसको कर दिया, तो इस पांचों को मिलाकर, इन सभी को मिलाकर बोला जाएगा बेटा केंद्रक, पांचों को मिलाकर क्या बोला जाएगा? केंद्रक, यानी कहा क्या जाएगा? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है ना। अब सुनिए, अभी और कुछ भी बचा है इसमें, इसमें छोटी गोल संरचना आपने एक दिखा, अभी ये ब्लैक वाली जो आपने बनाया इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम होगा राइबोसोम, जहां स्पेस होगा कभी भी लकीर काटिएगा नहीं। जैसे इसका नाम क्या होगा बेटा? राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है ना, राइबोसोम, RIBOSOMA, राइबोसोम हो गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसके अंदर ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर लिक्विड फील होगा, क्या कहेंगे बेटा? द्रव इसके अंदर क्या होगा? फील होगा, जिसको कहा क्या जाएगा? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। इसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसको कहा जाता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य कहा जाता है, यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने गोला का छोटी संरचना बनाया है जिसको पेंट नहीं किया है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा परऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम लिख दे रहा हूँ, परऑक्सीसोम के नाम से जानी जाएगी, परऑक्सीसोम के नाम से, परऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम के नाम से यह जानी जाएगी, ठीक है ना, परऑक्सीसोम, ठीक है। बस बेटा यहाँ तक है, ठीक है। उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छे से इसको देख लीजिएगा, एक बार दो बार इसको अच्छे से रिपीट करके प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। जहाँ कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम्स आती है कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे? कमेंट करेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।